हम सबके बुद्ध एडविन आर्नोल्ड ने अपने काव्य ग्रंथ लाइट ऑफ एशिया में भगवान बुद्ध को एशिया की जगमगाती ज्योति के रूप में प्रस्थापित किया है। वास्तव में बुद्ध को एशिया का गिनना या सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के संकरे संदर्भ में तौलने के समान है। बुद्ध अपने युग के महान जनवादी महामानव थे। किसी ईश्वर या दिव्य शक्ति पर न उनका विश्वास था और न उससे संसार की भलाई की वह आशा रखते थे। बुद्ध के तत्कालीन समाज में अंधविश्वास, पूर्ण रीति रिवाज, मान्यताएं और आस्थाएं परंपरागत रूप से चली आ रही थीं। उन अंधविश्वासों और अंध परंपराओं के फलस्वरूप स्त्रियों, शूद्रों, दासों और अस्पृश्यों का जीवन दुखमय और यंत्रणा भरा था। जीवन के 36वें वर्ष में बोधि लाभ कर सम्यक संबुद्ध होने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि संपूर्ण जगत दुख की ज्वाला में जल रहा है। इसलिए बुद्ध ने लोक कल्याणार्थ जब उपदेश दिया तो अपने संदर्भ का निशाना दुख और उसके निवारण को ही बनाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जो बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है, बनारस के निकट इसिपत्तन या ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ में दिया अपने पुराने 5 ब्राह्मण साथियों को। उन्होंने कहा कि इन 2 अतियों का सेवन नहीं करना चाहिए। पहला, काम सुखों में अधिक लिप्त होना और दूसरा, शरीर से कठोर साधना करना। इन्हें छोड़कर जो मध्यम मार्ग खोज निकाला है उसका सेवन करना चाहिए। यह मध्यम मार्ग आंख देने वाला, ज्ञान कराने वाला, शांति देने वाला है। बुद्ध ने न केवल अपना प्रथम उपदेश इसी पत्तन में दिया, अपितु वहीं उन्होंने अपने शिष्यों का प्रथम दल संगठित किया और उन्हें इस आदेश के साथ विभिन्न स्थानों में भेजा, जाओ भिक्षुओं, भ्रमण करो, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए, देवों और मनुष्यों के हित एवं सुख के लिए। तुम में से कोई 2 एक साथ मत जाओ। भिक्षुओं, उपदेश करो धर्म का, जो आदि में कल्याणमय है, मध्य में कल्याणमय है, अंत में कल्याणमय है। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, पूर्णतया साधारण जन के लिए है, जिसे बुद्ध ने बहुजन कहा है। उनका संपूर्ण जीवन और उपदेश बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आधारित था। बुद्ध के धर्म, जीवन दर्शन और समाज दर्शन में सभी मनुष्य समान होते हैं। उनमें जाति, लिंग और धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता। वास्तव में बुद्ध के धर्म और समाज दर्शन का सर्वोच्च साध्य मानव कल्याण है, क्योंकि उनके जीवन दर्शन, नीति शास्त्र और मूल्यों का स्रोत ईश्वर और आत्मा न होकर मनुष्य और समाज ही है। भगवान बुद्ध ने के समाज दर्शन का मूलाधार है प्रज्ञा, शील, मैत्री और करुणा। ये चारों मूल्य बौद्ध धर्म के सर्वोच्च मूल्य हैं। इन चारों मूल्यों में मनुष्य और समाज के मानसिक और भावनात्मक पक्ष का समावेश हो जाता है। प्रज्ञा सम्यक दृष्टि एवं सम्यक संकल्प की प्राप्ति और इनको सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करती है। इसको आज की वैज्ञानिक भाषा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक मिजाज कहा जा सकता है। भगवान बुद्ध के दर्शन में सम्यक दृष्टि कायिक, वाचिक, मानसिक भले बुरे कर्मों के ठीक ठीक ज्ञान को सम्यक दृष्टि कहते हैं। बुद्ध के समाज दर्शन का दूसरा आधार है शील। शील उच्च कोटि के चरित्र निर्माण के मार्ग का प्रतिपादन करता है, जिसका अनुशीलन करके मनुष्य एवं समाज आदर्श समाज के निर्माण में प्रभावकारी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। इसके अंतर्गत मनुष्य को झूठ, चुगली, कटुभाषण और बकवास से रहित होकर सत्य एवं मृदु बातें बोलनी चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि मनुष्य को हिंसा, चोरी, व्यभिचार रहित शुभ कर्म करना चाहिए। समाज में सुख, शांति और विकास के लिए मनुष्य और समाज को ऐसे व्यवसायों के करने से बचना चाहिए जो हिंसा एवं नशाखोरी जैसे दुर्व्यसनों व्यसनों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए बुद्ध न अपने समाज दर्शन में हथियारों का व्यापार, प्राणी का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार और विष का व्यापार वर्जित बताते हैं। जिस प्रकार से बुद्ध के समाज दर्शन में प्रज्ञा एवं शील विवेक पर निर्भर करते हैं, उसी प्रकार मैत्री और करुणा का आधार व्यक्ति एवं समाज के भावनात्मक पक्ष पर आधारित है।
बुद्ध के समाज दर्शन के अंतर्गत विवेक और भावना का सुंदर एवं अनूठा समन्वय है। बुद्ध के अनुसार कर्म शुभ एवं मंगलमय होना चाहिए, चाहे उसका प्रेरक विवेक हो अथवा भावना अथवा दोनों। यथार्थ में बुद्ध का समाज दर्शन महानतम समन्वयवादी एवं मध्यम मार्गी है। यथार्थ सत्य यह है कि मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म शुभ एवं मंगलमय होना चाहिए, जिससे समाज में सुख एवं शांति की स्थापना हो सके और मूल्यों के साम्राज्य की स्थापना की जा सके। बुद्ध के समाज दर्शन में सभी मनुष्य समान होते हैं। उनमें जाति, वर्ण, लिंग और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता। मनुष्य का मूल्यांकन करने का आधार शुभ, अशुभ और मंगल अमंगल कर्म ही होते हैं। इस धर्म के समाज दर्शन में अंधविश्वास और पाखंडों के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। बुद्ध का समाज दर्शन सबसे अधिक मानवीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत एवं प्रज्ञापूर्ण है, जिसके परिणाम स्वरूप यह जनतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल बैठता है। बुद्ध अपने युग के सबसे बड़े जनवादी महामानव थे। उनका झुकाव कर्मकांड एवं भक्ति की अपेक्षा ज्ञान और बुद्धिवाद की ओर अधिक था, इसलिए यह स्वभावतः जनतांत्रिक थे। बुद्ध का जन्म एक प्रजातंत्र में और महापरिनिर्वाण भी मल्लों के गणतंत्र कुशीनारा में हुआ था। प्रजातंत्र प्रणाली इन्हें अति प्रिय थी। यह इसी से मालूम पड़ता है कि उनके विरोधी वैशाली के लिच्छवियों की प्रशंसा करते हुए राष्ट्र के अपमानित रखने वाली 7 बातें उन्होंने बताई थी, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला, बराबर एकत्रित हो सामूहिक निर्णय करना। दूसरा, निर्णय के अनुसार कर्तव्य को एक होकर करना। व्यवस्था। तीसरा, व्यवस्था का पालन करना। चौथा, वृद्धों का सत्कार करना। पांचवा, स्त्रियों पर जबरदस्ती नहीं करना। छठा, जातीय धर्म का पालन करना। सातवां, धर्माचार्यों का सत्कार करना। इन 7 बातों में सामूहिक कर्तव्य पालन, स्त्री स्वातंत्र, प्रगति के अनुकूल विचार थे और इनमें स्वतंत्रता की झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। भारतीय जनतंत्र के समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता मूलाधार है। प्राचीन काल से लेकर आज तक बुद्ध का धर्म समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का प्रचार एवं प्रसार करता रहा है। उसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि बुद्ध ने अपने संघ के दरवाजे ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों के साथ साथ शूद्रों, स्त्रियों और चांडालों आदि निम्न जाति के सभी लोगों के लिए खोल रखे थे। तथागत ने अपने जितने भी नियम भिक्षु संघ के लिए बनाए थे, स्वेच्छा से उन सभी को अपने ऊपर भी लागू किया, इसलिए वे संघ के नायक हैं। उन्होंने कभी किसी नियम का अपवाद नहीं चाहा। यदि वे चाहते तो उस असीम आदर और प्रेम की भावना के कारण जो संघ के सदस्यों के मन में उनके लिए थी, वे तथागत को बड़ी प्रसन्नता से नियमों से मुक्त करते। इस बात को सिद्ध करने का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि भिक्षु एक ही बार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यह नियम अन्य सभी भिक्षुओं के साथ साथ तथागत को भी स्वीकृत था। भिक्षु के पास निजी संपत्ति नहीं रहनी चाहिए। यह नियम अन्य सभी भिक्षुओं के साथ साथ तथागत को भी स्वीकृत था। बुद्ध ने समानता के मूल्य की स्थापना में क्रांतिकारी कार्य किया, जिसके फलस्वरूप उनके संघ में समस्त वर्णों और जातियों के लोग एवं कर्म की दृष्टि से हेय, नीच और असामाजिक समझे जाने वाले अपराधी भी प्रवर्जित हुए और उन्हें अत्यंत सम्माननीय एवं आदरणीय स्थान प्राप्त हुआ। बुद्ध अपने धर्म की को महासमुद्र के साथ तुलना करते हुए कहते हैं, भिक्षुओं, जैसे जितनी बड़ी बड़ी नदियां महासमुद्र में आकर गिरती हैं, वैसे ही क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के लोग इस धर्म विनय में घर से बेघर होकर प्रवाजित होते हैं और अपने पहले नाम और गोत्र को छोड़ सभी बौद्ध भिक्षु इस नाम से जाने जाते हैं। बुद्ध के धर्म की समानता इस बात से प्रकट होती है कि उन्होंने अपने धर्म में सभी वर्णों, जातियों, संपन्न और निर्धनों, स्त्रियों और पुरुषों, साधु और डाकुओं, इमरानी और मेहतरानी आदि लोगों की दीक्षा अथवा प्रव्रजा देकर समानता का कीर्ति स्तंभ खड़ा कर दिया। बुद्ध के समय तक स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन बुद्ध ऐसे प्रथम नारी उद्धारक हुए जिन्होंने स्त्रियों को संघ में प्रव्रजा देकर भारत के इतिहास का प्रवाह ही परिवर्तित कर दिया। भिक्षुणी संघ की स्थापना से बुद्ध ने महिलाओं को जिस स्तर पर धर्मपरायणता का अवसर प्रदान किया, वह विश्व इतिहास में आने वाले लंबे समय तक एक अद्वितीय बात रही। महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा आदि अन्य राजघराने की स्त्रियों को प्रव्रजा संबंधता देकर महिलाओं के लिए अलग संघ की स्थापना की। इस संघ में लगभग 500 स्त्रियां थीं।
श्रावस्ती की प्रकृति नामक चांडाल कन्या को भिक्षुणी संघ में प्रवज्जा देकर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने वैदिक धर्म की धार्मिक मान्यताओं को धराशायी करके चकनाचूर कर दिया। बुद्ध के द्वारा महारानी और मेहतरानी को एक ही संघ में प्रवज्जा करना समानता का बेजोड़, अतुलनीय एवं दुर्लभ उदाहरण था। मानवीय स्वतंत्रता पर बुद्ध ने बहुत बल दिया और उसके धर्म का महत उद्देश्य व्यक्ति को सभी प्रकार के बंधनों दुखों से मुक्ति दिलाना था। उन्होंने अत्तदीपोभाव का उपदेश देते हुए कहा, तुम आप ही अपने स्वामी हो, आप ही अपनी गति, इसलिए अपने को संयमी बनाओ। बुद्ध ने अत्तदीपोभाव कहकर तत्भाग्यवाद का निषेध किया और कर्म व उसके प्रभाव को महत्व दिया। उनके अनुसार कर्म से ही लोकों की सत्ता है, कर्म ही से लोकों के मनुष्यों की सत्ता है। सभी जीव पूर्व कर्मों से बंधे हुए हैं, जैसे चलता हुआ रथ अपने धूरे से। महामंगल सूत्र में 38 बातों को मंगलमय कर्म माना है। उनमें से कुछ इस प्रकार के कार्य हैं, जैसे बंधु बांधवों का सम्मान और सहायता करना, नम्र रहना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञता करना। ये ऐसे गुण हैं जिनमें भ्रातृत्व भाव को बल मिलता है। बुद्ध ने भ्रातृत्व भाव की स्थापना और उसे सशक्त बनाने के लिए कहा, तुम बुद्ध धर्म और संघ का आश्रय लेकर अपने परिश्रम से अपने तथा और के दुखों का नाश करो, दुनिया का दुख दूर करो। जैसा कि बुद्ध ने बताया है कि धर्म का अनुशीलन भ्रातृत्व भाव को सशक्त बनाता है, इसके लिए ईर्ष्या, मोह, लोभ, क्रोध आदि मानसिक वासनाओं को त्यागना अनिवार्य है। उसी अवस्था में भ्रातृत्व भाव की स्थापना हो सकती है। बुद्ध के जनतांत्रिक दृष्टिकोण का पता इस कथन से चलता है कि उन्होंने स्वयं भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा था, किसी भी विवाद के बारे में स्वयं संघ को ही निर्णय करना होगा। संघ को इकट्ठे होकर विचार करना चाहिए और जब तक किसी निर्णय पर न पहुंचा जाए तब तक उस संबंध में अच्छी तरह ऊहापोह करनी चाहिए और बाद में उस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। विवादों का निर्णय बहुमत से होना चाहिए। इससे प्रमाणित होता है कि भगवान बुद्ध और उनका धर्म विशुद्ध रूप से जनतांत्रिक मूल्यों पर निर्भर करता है। बौद्ध धर्म के समाज दर्शन और जनतांत्रिक मूल्यों में उच्च कोटि का सकारात्मक सहसंबंध है। बुद्ध का समाज दर्शन भारतीय जनतंत्र को सशक्त बनाने, भारतीय समाज के सर्वांगीण विकास और शब्द की उत्कृष्ट उन्नति के लिए सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर सकता है। भवतु सब मंगल, सभी प्राणियों का कल्याण हो, यही भावना बुद्ध की थी। उनके अनुसार संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ऊपर नीचे चारों ओर लोक को मित्रता की भावना से भर दो, किसी का दुख चिंतन मत करो, भावना करो कि सभी प्राणी सुखी हों। बुद्ध की समस्त शिक्षाओं को अत्यंत संक्षेप में धम्मपद की गाथा में इस प्रकार कहा गया है, सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपन ये एतन बुद्धानुशासनन, अर्थात सभी प्रकार के पापों को न करना, पुण्यों का संपादन करना और अपने चित्त को शुद्ध रखना, यही बुद्ध का शासन है। बौद्ध धर्म विश्व इतिहास में मानव कल्याण के लिए एक विराट धार्मिक क्रांति की तरह उपस्थित हुआ, जिसमें मानवता, अहिंसा, करुणा और प्रेम को प्रमुख स्थान मिला। इन सब की आवश्यकता मानव समाज को प्रत्येक युग में थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। आज के अशांत भौतिकवादी युग में बुद्ध के द्वारा दिखाए गए सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम और विश्व बंधुत्व के राह पर चलकर ही विश्व शांति और लोक मंगल की कामना की जा सकती है। धन्यवाद।